नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजधानी पटना से डीएन सिंह प्रबंध संस्थान में और यहाँ की सहकार भारती की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे बिहार के युवक और महिलाएं जो हैं कार्यशाला में प्रशिक्षण ले रहे हैं। समाज में सहकार भारती के जो मिशन है उसको कामयाब बनाने के लिए। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं सहकार भारती के संस्थापक सदस्य और सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर सतीश मराठे जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि आप राजधानी पटना में आए हुए हैं और आपका अचीवमेंट भी बहुत ज़्यादा है सामाजिक विकास में और युवाओं के सशक्तिकरण में। सर, एक सवाल है, पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी, साथ ही साथ पत्रकार जो हैं वो देश की सेवा में, समाज की सेवा में, मानव अधिकार की सेवा में कैसे काम करेंगे, ये सुझाव देंगे सर। पत्रकारों की अधिकारों की या उनकी फ्रीडम की रक्षा है जी, फ्रीडम ही उनकी आज़ादी, फ्रीडम की रक्षा होनी है और उनके माध्यम से समाज में जागृति और सच्चाई सामने लाने की बात हो तो आज का मीडिया का ओनरशिप पैटर्न जो है वो बदलने की आवश्यकता है। हमारे देश में सब कंपनियां आज मीडिया को ओन कर रही है। ये एक सबसे बड़ी हमारे देश में चैलेंज है। मैं चाहता हूँ कि देश की प्रमुख मीडिया इंस्टीट्यूशंस ये कोऑपरेटिव सेक्टर में बननी चाहिए और पत्रकार उसके मेंबर हों और पत्रकार ही मीडिया चैनल्स जो हैं वो ओन करे और चलाएं। कॉरपोरेट सेक्टर उसको ओन करके चलाना ये लॉन्ग टर्म में अपने लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी के निमित्त करनी पड़ेगी, उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने ही पैसा इकट्ठा करना चाहिए और सरकार ने भी उनको अर्थ सहाय्य करते हैं, तभी पत्रकारों का स्वातंत्र्य और उनके अधिकार आबादित रहेंगे। धन्यवाद। मीडिया हाउस और जो क्या कहते हैं फील्ड में जो रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं उसमें भी पत्रकारों को अधिकार जो है वो खतरे में रहती है, उनके अधिकार की रक्षा नहीं हो पाती है। तो ऐसे में क्या करे पत्रकार। और दूसरी बात है, जब अगर पत्रकार यूनियन का अगर जो नेता है वो भी अगर सपोर्ट नहीं करे तब क्या करे पत्रकार। और क्या कहते हैं, बहुत सारे पत्रकार जो मानव अधिकार का हनन होता है लेकिन वो मानव अधिकार की रक्षा के लिए आवाज़ नहीं उठाते या लिखते नहीं हैं। तो ऐसे पत्रकारों से क्या कहेंगे आप? पत्रकारों को एकत्रित आकर अपनी प्रोफेशन को सुरक्षित रखने के लिए एक साथ काम करना चाहिए, यही उसका मार्ग है। जी, और मानव अधिकार का अगर होना है तो खामोश नहीं रहना चाहिए। नहीं, मानव अधिकार के बारे में यदि ये ध्यान में आता है जी तो ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टेट का भी होता है, सेंट्रल का भी होता है। तो पत्रकारों ने उनको लिखना चाहिए, वो इंक्वायरी करके इसमें दखल दे सकते। पत्रकारों के अधिकार का हनन हो तो वो पत्रकार जो पीड़ित पत्रकार है शिकायत किससे करे? पत्रकारों के अधिकारों का हनन हो रहा है, कोई पीड़ित पत्रकार है और कोई सुन नहीं रहा है तो फिर वो क्या करे, किससे शिकायत करे? वो राइट्स कमीशन को लिखे, ह्यूमन राइट्स कमीशन को। जी, कोर्ट्स को लिखे, कोर्ट्स उसको सुमोटो इंक्वायरी इनिशिएट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट करती भी है, बहुत बार हाई कोर्ट्स भी करते हैं सुमोटो इंक्वायरी, नोटिसेस इशू करते हैं। तो एक्टिवली पत्रकारों ने संगठित होकर ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या हमारे कोर्ट्स हो, उनके तरफ जाना चाहिए। और बिहार में सबसे बड़ी समस्या है भूमि विवाद की, और इस कारण बहुत सारे पत्रकारों का भी घर गुजर रहा है, पत्रकारों का जीवन भी खतरे में है और कोई मदद नहीं करता है। कानून भी जो है लगता है कुछ कानून जो है वो भी उल्टा पुल्टा, मतलब कि पीड़ितों के कल्याण के लिए नहीं, पीड़ित और परेशान हो रहे कानून के माध्यम से भी। बैंकों के भी कुछ नियम है वो भी, मतलब कि जैसे पिता की मृत्यु होगी, नॉमिनी नहीं बना है तो उस कारण से भी ये हो, मतलब कि परेशान होते हैं। जी, मैं तो नहीं बात कर पाऊँगा क्योंकि मैं रहता मुंबई में हूँ, बिहार के कानूनों की मुझे जानकारी नहीं है। जी। बट पत्रकार
अपने अधिकारों के लिए संगठित बने जी। और संगठित बनकर अपने विषय समाज के सामने रखें, तो उनका हित रक्षण हो। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं रंजन कुमार, अमृत जी न्यूज़, पटना, बिहार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर।